याद रखो, जब आप प्रार्थना वचन उपवास में नहीं होते तो आप अपनी लाइफ में स्टेप नहीं ले पाते। मेरे बच्चे का कुछ कर्म करने मन नहीं करता, पिया रहता, बस दिन निकलता जाएगा, रात को पूछें क्या किया, कुछ नहीं। हफ्ता बीत जाएगा, हफ्ते में क्या किया, कुछ नहीं। अभी फैसला लो। जब पाप बढ़ जाता है फिर बड़े पाप को जन्म देता है। शैतान तुरंत क्यों आता है? मतलब आज अपने चर्च में वचन सुना, तुरंत आने का मतलब पता क्या है? आप चर्च से निकले तो कई तो आप वचन को सुनते, ओके मैं आज मैंने क्या सुना, आज मैंने प्रार्थना उपवास वचन में सुना। कई लोग केवल इतना सुन रहे हैं बस, कई लोग इतना मन में सुन रहे हैं, ओके मैं कोशिश करके देखूंगा, आज से घर में प्रार्थना में वचन में जाने की कोशिश करके देखूंगा। ये दूसरे लेवल के। पर तीसरे रियल लेवल के वो है जो आज ये ठान रहे हैं कि मुझे यहां से जाने के बाद प्रार्थना वचन और उपवास में खड़े होना ही होना है। वो फल लेके आएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी, अगर आपने ये फैसला कर लिया, पूरे हफ्ता आप पूरा करके अगले एतवार आए, इसका मतलब आपने वचन को सुना, उसके अनुसार किया, तो आपने हृदय में वचन को लिया और हृदय के अनुसार फैसला किया, काम किया, तो वो बाहरी रूप में आपको रिजल्ट देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रेयर का असर देखें तो अगर आप उठना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप उठते हैं? मान लो एक व्यक्ति ने वचन सुनना शुरू किया, मान लो एक व्यक्ति गिर चुका है, डाउन हो चुका है, कमजोर हो चुका है, फील कर रहा है कि मैं प्रेयर वचन फास्टिंग में नहीं, मैं कमजोर हूं, कहां से शुरू करूं, क्या करूं? पहला स्टेप है आप वचन से शुरू करें। वचन को चाहे सुने चाहे वचन को पढ़ें, जैसे आपका मन करे चाहे ना। तो चर्च अपने आप को धक्के से लेकर आके चर्च में लाना ज्यादा मुश्किल नहीं। आप चर्च में लेकर आए, आपका प्रार्थना में मन तो नहीं लगेगा, चर्च में आके मन तो नहीं लगेगा क्योंकि अब शरीर में चल रहे हैं अभी। पर जैसे ही आप वचन को सुनेंगे अपने कानों में चर्च में, तो आपके अंदर करने की इच्छा आएगी कि मुझे उठना है, उठने की इच्छा शक्ति पैदा होगी। मुझे उठना है पवित्रताई में, मुझे उठना है प्रेयर में, नहीं मुझे इससे आपको प्रभु अलर्ट करेगा उन वचन के द्वारा, कोई भी वचन के द्वारा प्रभु बातें करेगा। तो अब डेली सरमन सुनो, 3 सरमन सुनो, 5 सुनो, 7 सुनो, बस सुनते जाओ। अगर कोई व्यक्ति उठना चाहता है बस सरमन सुनो, यूट्यूब खोल लो, 2-3 सरमन सुन लो दिन के, उसमें वचन तुझसे बात करेगा। बाइबल नहीं पढ़ी जा रही, बाइबल पढ़ते नींद आ रही है, सुनने लगो। वचन सुनने में दिक्कत आ रही है, खुद पढ़ने लगो। पढ़ो सुनो, पढ़ो सुनो, पढ़ो सुनो। किसी से बैठ के किससे काउंसलिंग ले लो वचन के द्वारा। जब आपके वचन वो कानों में जाएगा, हृदय में जाएगा, तो आपके अंदर फैसला लेने की इच्छा शक्ति पैदा होगी। मुझे उठना है पवित्रताई में, मुझे उठना है प्रेयर वचन में, आज से मुझे फिर से प्रेयर किया करनी है, मुझे फिर से वचन पढ़ना है। तो जैसे वो वचन आपके अंदर आएगा तो वचन आपके अंदर पता क्या पैदा करेगा? नहीं मुझे प्रेयर करनी है। प्रेयर करने की इच्छा आपके अंदर पैदा करता है वचन पढ़ना, वचन को सुनना। तो कई लोग शुरुआत कहां से करूं अगर मैं कमजोर हो चुका हूं, अगर मैं गिर चुका, शुरुआत कहां से करूं? वचन से। वचन सुनो। पर आपको नहीं, शैतान आपको भी सुनने और पढ़ने तक नहीं शैतान आने देता, आपको उलझा के रखता है कि ये आपको उठा सकता है। इसीलिए कई लोग गिरे रहते हैं और कमजोर कमजोर बने रहते हैं, क्योंकि शैतान उनके अंदर वो हृदय में वचन नहीं जाने देता, उनके अंदर ये विचार नहीं आने देता कि वचन तुझे उठा सकता है, वचन तुझे फिर से खड्डे से निकाल सकता है। धर्मी 7 बार भी गिरे, प्रभु यहोवा उसे उठाएगा, प्रभु तेरे पापों को क्षमा करेगा। अगर तू 7 के 70 गुना भी गलती करे और पछताए, प्रभु तुझे उठा के खड़ा करेगा और बढ़ाएगा। वो भूल जाता है, पर जैसे वचन को वो सुनता है वो उठता है। तो वचन आपके अंदर प्रार्थना करने को मदद करता है कि आपको आपके अंदर मन आता है, नहीं अब मुझे थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करनी है। अब थोड़ा थोड़ा प्रेयर में बढ़ना शुरू करते हैं, एकदम से ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आपकी प्रेयर बढ़ती है। सुबह की थोड़ा 15 मिनट, फिर रात को थोड़ी सी 15, सुबह मिस हुई एक, थोड़ी थोड़ी आपकी प्रेयर बढ़नी शुरू होती है। जब आपकी थोड़ी थोड़ी शारीरिक प्रेयर कैसी भी आपकी बढ़नी शुरू होती है, एकदम से कोई प्रेयर में आपको आत्मा का उपस्थिति आती है, आपको टच आता है, जो आपके अंदर थोड़ी प्रेयर आपके अंदर प्रेयर बढ़ाने की भूख पैदा करती है। फिर अब थोड़ी से शुरू करें, धीरे धीरे आप थोड़ी प्रेयर कर रहे हैं, आपके अंदर भूख आएगी, नहीं मुझे अब इस प्रेयर में जाके, मैंने वचन शुरू किया, मैं रोज अब वचन थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूं, चर्च में जाके सुन रहा हूं। कोई नशे से आजाद होना चाहता है, व्यभिचार से आजाद होना चाहता है, शैतानी अटैक से आजाद होना चाहता है, उसको भी सेम स्टेप लेने। वचन को सुनो लगातार, चर्च आके, घर में रोज वचन सुनो। अब तो हमने लगातार यूट्यूब पर 12-12 घंटे लगातार वचन लगा दिए, रोज प्रेयर लगा दी, कभी वर्ड देके लगाई जाती कि आज की प्रेयर को सुनो।
अगर कोई बीमार है, बंधनों में दुष्ट आत्माएं, लगातार फायर प्रेयर लगाओ। अगर वचन चल रहे हैं तो उसे वचन को लगातार आप कभी भी यूट्यूब ऑन कर लो तो आपको वो शिक्षा चलती नजर आएगी। तो लगातार आपको बस सुनते जाना है, जैसे वो आपके कानों में पड़ेगा आपके अंदर इच्छा पैदा करता है। याद रखो, अगर आप वचन को सुनने या खुद पढ़ने का स्टेप नहीं लेते आप उठ नहीं पाएंगे। कैसे लोगों को उठते देखा, मैं बहुत मसीह में कमजोर हो चुकी थी, ये बहन मेरे पास आई, इसने मुझे फिर से प्रभु के बारे में बातें की वचन से और मैं फिर से उठ खड़ी प्रभु में, अब मैं चर्च आने लगी। किसी ने क्या बोया? वचन। क्या बोया? वचन। ऐसे लोग उठते हैं। आपको पता है इसने वचन बोया। मैं पूरा कमजोर हो चुका था, अचानक से मैंने YouTube ऑन किया, पास्टर अमरीश संधू जी का प्रचार चल रहा था, मैंने सुना और उन बातों ने मुझे फिर से उठा दिया और अब मैं और चर्च में आता हूं। मैं बैकस्लाइड हो चुका था, प्रभु से दूर हो चुका था। समझ पा रहे? ऐसे वचन लोगों को उठाता है। तो वचन आपके अंदर थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करने की मदद करता है। थोड़ी थोड़ी जब प्रेयर हो रही है, धीरे धीरे आपके अंदर आएगा, अब मुझे शारीरिक अभिलाषा पर जीत हासिल करनी है, आत्मा में मुझे प्रवेश करना है। आपके सामने लक्ष्य आते हैं, कुछ प्रभु अनुभव देता है, कुछ आपको बताता है कि मैं तुझे ये दे सकता हूं, तो आप फास्टिंग का फैसला करते हैं, उपवास में जाने का। थोड़ी थोड़ी प्रेयर के बाद आप कहते हैं मुझे ये प्रेयर में अनुभव मिले, अब मुझे इस प्रेयर में और बढ़ना है, तो आप तीसरा फैसला लेते हैं फिर फास्टिंग का, उपवास का। अब वो उपवास आपके जीवन में क्या करता है? उपवास आपके खुद पर, उपवास आपकी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता कि प्रभु 40 रोजे रखती हूं मेरा वीजा लग जाए, 40 रोजे रखता हूं मेरी मैरिज हो जाए, 40 रोजे रखता हूं मेरी दुष्टात्मा छोड़ के चली जाए, 40 रोजे रखता हूं मेरा ये कर्जा खत्म हो जाए। नो, उपवास आपको खुद पर नियंत्रण रखने में मदद करता है, शरीर पर, संसार पर और शैतान को ना कहने पर और जीत हासिल करने में आपकी मदद करता है। अब आपको पता है शैतान जो मेरी बाइबल रीडिंग पर थोड़ी थोड़ी रुकावट डाल रहा है, प्रेयर में थोड़ी बहुत ही रुकावट डाल रहा है, प्रेयर में गंदे विचार आ रहे हैं और प्रेयर छूट गई। कई लोग कंप्लेंट करते हैं मुझे प्रार्थना में गंदे विचार आते हैं। पता क्यों आते हैं? क्योंकि आप प्रार्थना वचन उपवास में चल नहीं रहे। जिस दिन आप प्रार्थना वचन और उपवास में, आपके लिए बेसिक हो जाएगा चलना, मसीह होने के नाते ये आपका बेसिक है। पिछली ईस्टर मीटिंग में 78 से अधिक लोगों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु को अपना जीवन दिया। तारीफ करो प्रभु की। और उन लोगों को मैंने बोला प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हफ्ते में 1-2 उपवास रखना आपके लिए ये जरूरी है। ये करके देख लेना या करना, थोड़ा थोड़ा कोशिश करना नहीं, ये जरूरी है आपके लिए, ताकि वो मसीह की प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में अब आपके लिए वो पूरी हो। आपको पवित्र आत्मा से भरे जाएं, दानों वरदानों से भरे जाएं, नए भाषा से भरे जाएं, आपकी लाइफ में गवाहियां बने। ताकि आपको ये बेसिक पूरा करना है, आपको अपनी चर्च के साथ वफादार रहना है, रेगुलर चर्च आना है, आपको ये काम में फेथफुल रहना है, और इसीलिए ये आपकी लाइफ का होना जरूरी है बेसिक। बाकी चीजें तो इसके बाद है कि अगर आप कुछ ग्रेट बनना चाहते हैं, महानता में काम करना चाहते हैं, प्रभु के नाम को बहुत ऊंचा करना चाहते हैं, अपनी बुलाहट में खड़े होना चाहते हैं, तो उसके बाद आती हैं ज्यादा डीप बातें, आत्मिक। मुझे ये बात को समझना है, जानना है, मुझे अपनी बुलाहट को जानना है। फिर वो बातें आती हैं। आज एक व्यक्ति अपनी प्रेयर पूरी नहीं करके आया, मान लो कोई व्यक्ति काउंसलिंग के लिए आया, ओके पहले फॉर्म भरा जाता है, ओके प्रेयर कितनी है, बाइबल रीडिंग कितनी है, उपवास रोजे रखते हो? नहीं, तो उसके लिए एक क्वेश्चन नहीं है मेरी बुलाहट क्या है, उसका आंसर उसको देने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा उन आत्मिक बातों को। इसलिए प्रार्थना में, वचन में और उपवास में रहना बेसिक आपके लिए जरूरी है। उसके बाद ही आपके कोई प्रश्न शुरू होते हैं, नहीं तो उसके पहले आपका कोई प्रश्न नहीं। अपने बेसिक को पूरा करो, उसे कंप्लीट करो। तो अगर आप तो समझ पाए, आप वचनों को सुने, वचनों को पढ़े, ऐसे ही बाइबल खोले, शरीर में हो कैसे भी हो, बस खोले, पढ़ते जाओ। मुझे पन्ने पढ़ने, धीरे धीरे धीरे, जैसे वो वचन के अंदर ताकत है। लोगों ने जेलों में वचन को पढ़ा, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया, उनकी जिंदगी बदली, उन्हें सेवा में चुन लिया। तो आप सोचो वचन क्या क्या कर सकते हैं। एक लड़की थी, उसकी फ्रेंड ने उसको बाइबल गिफ्ट कर दी मैरिज में, उसने रख ली, गिफ्ट खोले, उसने कहा ये तो धार्मिक पुस्तक लग रही है, ऐसे अलमारी पर साइड पर रख दी, मेरे लिए ये नहीं है। एक टाइम उसकी लाइफ में, औरत के लिए में बड़ा दुख आया, उसकी मैरिज हुई, उसे पता चला मेरा हस्बैंड ऐसा है, वो नशा करता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वैसा है, गाली गलौज, उसके गुस्सा बहुत है, मार पिटाई करता है। रोज उसने, उसके हस्बैंड उसको मारना, कूटना, पिटाई करना। उसकी घर में औरत इंतजार करती मेरा पति कब घर में आएगा, पर वो डरती थी मेरा हस्बैंड के घर आने का टाइम हो चुका है, वो गुस्सा करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मार पिटाई करेगा।
एक दिन बहुत दुखी होगी, एक दिन उसने वो सफाई कर रही थी, वो बाइबल मिली, अचानक से रोती रोती अपने दुखों में बाइबल को पढ़ लिया और बाइबल के कुछ वचनों ने उसके जीवन में कार्य किया। वो वचन उसके अंदर विश्वास को पैदा किए। प्रभु ने कहा, मत घबरा, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा, मेरे पास आ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने कहा, प्रभु तूने कहा संकट के समय मुझे पुकार, पता नहीं तू कौन है प्रभु, मैं पुकारती, वो यीशु यीशु कहते थे, मैं यीशु नाम पुकारती हूं, मैं तुझे पुकारती, तू अगर है तो मेरी मदद कर। उसने क्या रिजल्ट देखा, पहले ही दिन वो वचन के अंदर जैसे विश्वास उसके अंदर आ गया। और बाइबल में लिखा है, परमेश्वर आपके विश्वास के वचन को पूरा करता है, नहीं तो वो झूठा गिना जाएगा, याद रखो, नहीं तो वो झूठा परमेश्वर। और बाइबल ने कहा परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं, उसकी प्रतिज्ञाएं सच्ची हैं, अगर आप उससे फॉलो करेंगे तो वो पूरी होंगी। तो उसने विश्वास कर लिया, प्रभु तूने कहा मुझे पुकार, मैं तेरी मदद करूंगा, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे पुकारती हूं। उसने पुकारा, फेथ शो कर दिया, विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना परमेश्वर के आगे रख दी। तो प्रभु तो विश्वास के द्वारा रखी गई प्रार्थना का उत्तर देता ही देता है। उसका हस्बैंड घर आया, उसने देखा कि आज उसके हस्बैंड का स्वभाव बिल्कुल चेंज है, वो आराम से आ रहा है, बैठ रहा है, पानी खुद ले रहा है, और चेंज के बाद अचानक से आके कह रहा है, मैं बदलना चाहता हूं, मैं बहुत तुझे सताता हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे आज मैं रास्ते में आ रहा है, मेरे मन में ऐसा ही चल रहा था, मैं तेरे साथ सही नहीं कर रहा हूं, कुछ कर, मुझे कहीं लेके जा। समझ पा रहे हैं? ऐसी जीवित बहुत सारी गवाहियां जो मैंने मसीह में आके सुनी कि कैसे वचन लोगों की जिंदगियों में काम करता है। खुद हमारे जीवन में वचन ने काम किया, हालेलुया। और याद रखो, बाइबल में जो वचन आपको मिल गया है, जिस वचन को आप सुनेंगे, वही वचन, वही चीज को आप अपनी लाइफ में प्राप्त करेंगे। मतलब वचनों में अगर आप हीलिंग को पढ़ रहे हैं, आप हीलिंग लेंगे। वचन में आप उपस्थिति को पढ़ रहे हैं, आप उपस्थिति को प्राप्त कर लेंगे। वचन में आप पवित्रता को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप पवित्रता में खड़े हो जाएंगे। वचन में आप शांति को पढ़ रहे हैं, आप शांति में आ जाएंगे। वचन में आप छुटकारे को पढ़ रहे हैं, आप छुटकारा को पाएंगे, हालेलुया। मतलब जो वचन को आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो वचन आपकी लाइफ में पूरा हो जाएगा। वो वचन, वो चीज आपकी जिंदगी में आ जाएगी। आप होली स्पिरिट टीचिंग को सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा से भरे जाने शुरू हो जाते हैं। आप विश्वास की शिक्षा सुनते हैं, आप विश्वास में मजबूत होने से, आपने नोट किया ना कि जो शिक्षा आप सुनते हैं, जो हफ्ता होता है, वो चीज आपकी लाइफ में आती है। पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना तो आपके साथ कुछ, चाहे वो बड़े लेवल पर ना हो, जितनी आपने बुक दिखाई, पर आपको वही अनुभव होने लग जाते हैं। इसी तरह संसार में आप जो देखते हैं वो आपकी लाइफ में घटता है। अब संसार में आप बुराई को देखते हैं, नाच को देख रहे हैं, इमोशनल चीजों को देखते हैं, लड़ाई झगड़े को देखते हैं, तो वही आपके चीज में घटती हैं। आप जैसे माहौल को दिमाग में लेते हैं, वही चीजें आपकी लाइफ में आती है। जैसे कहते हैं ना, जो दिन भर देखा वही सपने जा गया। तो जो आप देखते हैं वही आत्मिक जगत में आपकी लाइफ में पूरा होता है। वचन में आप अपनी चिंगाई को, छुटकारे को, आशीष को, छुटकारे को, बरकत को देखेंगे तो वो वचन आपकी लाइफ में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो जो आप देखेंगे वही वचन आपकी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। तो इसलिए इस रीति से आपको वचन पढ़ना है। तो मैं क्या बता रहा हूं, जैसे आप वचन का स्टेप ले रहे हैं, वचन आपके अंदर थोड़ी थोड़ी सी प्रार्थना करने को मन करेगा, और थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करना कि मुझे अभी शरीर का अभिलाषाएं आ रहे, मुझे विचार इधर उधर के आ रहे, प्रार्थना में उठ जाता हूं, शब्द नहीं आते, सुस्ती आ जाती है, ओके मुझे फास्टिंग रखनी है। तो आपको फास्टिंग रखने का स्टेप आप लेते हैं, उपवास में जाते हैं। फिर जब आप उपवास में जाते हैं और लगातार उपवास में रहते हैं, तो आपका नियंत्रण आता है खुद पर। फिर आपका मन दोषी नहीं पाता, ना ही तो मैं शरीर की सुन रहा हूं, ना तो मैं मनुष्यों की सुन रहा हूं, ना तो मैं शैतान की सुन पा रहा हूं। मैं फास्टिंग में सेल्फ कंट्रोल में चल रहा हूं, मैं शरीर का अभिलाषा को कंट्रोल में चल रहा हूं, वचन की आज्ञाकारिता में अपने आप को पूरा कंट्रोल करके चल रहा हूं। तो फिर आपके अंदर आता है विश्वास। और फिर जब आप प्रार्थना, वचन प्रार्थना और उपवास में जाकर विश्वास में चलने लग जाते हैं, फिर आप जब आप फास्टिंग में, फिर आप विश्वास में चलते हैं, फिर आप एक दृढ़ विश्वास में चलने लग जाते हैं। अब आपको पता है मैं प्रार्थना में भी रोज हूं, वचन भी रोज पढ़ रहा हूं, फास्टिंग भी चल पा रहा हूं, आप फेथ में चलने लग जाते हैं। फिर उस फेथ में चलते चलते जितनी प्रार्थनाएं आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, उन प्रार्थना के उत्तर आने शुरू हो जाते हैं, हालेलुया। तो वही टॉपिक जो मैंने कहा था कि आपकी शब्दों की प्रार्थना के उत्तर नहीं आते, आपकी विश्वास के द्वारा प्रभु के सामने की गई प्रार्थना के उत्तर आते हैं। और विश्वास में आप कैसे चलते हैं? जब आप प्रार्थना में चलते हैं, वचन में चलते हैं और रोजों में चलते हैं, तो आप विश्वास में चलते हैं और अपनी प्रार्थना का उत्तर साथ लिए हुए चलते हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो कितना कीमती है, क्योंकि वचन ही शुरुआत करता है आपकी जिंदगी में।
अगर आपकी बाइबल रीडिंग नहीं है, शुरुआत करो। हालेलुया। प्रेयर नहीं है तो उसके बाद प्रेयर की शुरुआत करो। रोजे नहीं है तो रोजों की शुरुआत करो। ये तीनों एक साथ मिलके काम करते हैं। शुरुआत वचन से कर सकते हैं। आपके अगर आपके अंदर सीधा आ रहा है कि मुझे फास्टिंग से शुरुआत करना है, फास्टिंग रखो। आपका वचन पढ़ने को मन करेगा, प्रेयर करने को मन करेगा। आप सीधा प्रेयर से शुरू कर सकते हैं। आपको वचन पढ़ने को मन करेगा, फास्टिंग रखने को मन करेगा। ये तीन है। किसको भी कभी भी शुरू करो, आगे करो पीछे करो, शुरू करो। इन तीन चीजें एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालती है और आपको विश्वास में चलने में मदद करती हैं। हालेलुया। तो अपने आप को पूछो, क्या मैं विश्वास में चल रहा हूं? तो अगर आप अपनी लाइफ में आज से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, विश्वास में चलना शुरू करो। प्रार्थना, उपवास, वचन में चलना शुरू करो तो तुम विश्वास में चलते हुए प्राप्त करोगे। वचन तुम्हारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जब मरकुस में हम पढ़ते हैं तो वचन लिखा है, शैतान ने, आप कानों से सुनते हैं, वचन बोने वाले ने वचन बोया तो शैतान तुरंत आके, लिखा है शैतान तुरंत आके वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। शैतान तुरंत वचन को चुराता है। तुरंत किसका चुराया जाता है? जिसने सुनते सुनते सोच लिया देखूंगा, कोशिश करूंगा, अगर हुआ तो, अगर प्रभु ने चाहा तो। प्रभु ने जब वचन बोल दिया ना, तो उसने पहले ही, जब बाइबल में लिखा गया वचन, उसने तभी अपनी चाहत बता दी। मेरे वचन के बिना तुम कुछ नहीं, प्रार्थना के बिना तुम कुछ नहीं, फास्टिंग के बिना तुम जीत नहीं पाओगे। उसने पहले ही बता दिया है ये तेरे लिए जरूरी है। तो इसको परमेश्वर ने अनुग्रह देना, इसका इंतजार ना करो। ये एक प्यार का सबूत होता है कि आप प्रभु के लिए भूखे प्यासे हैं, आप प्रभु की चाहत रखते हैं। प्रार्थना, वचन, उपवास में जाना, ये परमेश्वर को आपकी ओर आकर्षित करता है कि आपको प्रभु की जरूरत है। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना में, वचन में, उपवास में नहीं है तो वो साबित कर रहे मुझे खुदा की जरूरत नहीं है। और खुदा ऐसे व्यक्ति पर क्यों अनुग्रह करेगा? क्या उस पर खुदा ये अनुग्रह करेगा प्रेयर कर पा ले, बाइबल पढ़ ले? आपको, जब आप प्रार्थना, वचन, उपवास से दूर होते हैं और विश्वास में चलने से दूर होते हैं, पहले तो आप चलते रहते हैं, जब बहुत दूर हो जाते हैं, उस बाप के उस बेटे की तरह जिसने अपना सारा, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन का हिस्सा लेकर शहर में जाकर, उजाड़ू पुत्र जो भी पंजाबी हिंदी में बोलते हैं, खत्म कर दिया। जब उसे अकल टिकाने आई, मैं अपने पिता से, मेरे पिता के घर में तो नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं, मैंने अपना सारा पैसा अयाशी में, नशे में खत्म कर दिया, अब मैं यहां पर सूरों का खाना खा रहा हूं, भूखा मर रहा हूं, काम ढूंढ रहा हूं, मुझे अपने बाप के पास वापस जाना चाहिए। वहां तो मुझे नौकर समझ के रख ले। समझ पा रहे? जब समझ टिकाने आती, जब आपको लगता है प्रभु के बिना मैं कितना पाप में गिर चुका हूं, मेरा पाप कितना बढ़ता जा रहा है, मेरी शारीरिकता कितनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि प्रेयर नहीं है। प्रार्थना, वचन और उपवास आपको काम करने की और इच्छा, किसी बात की इच्छा कि मुझे ये बनना है, मुझे बड़ी पोस्ट में जाना है, मुझे ये जॉब करनी है, मुझे ये बिजनेस खोलना है, मुझे बोना है खुदा के राज्य में, मुझे बढ़ना है, मुझे अमीर होना है, ब्लेस होना है। जब आप प्रार्थना, वचन, उपवास, आप में इच्छाएं आती, नहीं तो आप देखेंगे आपका समय वेस्ट होता रहेगा, दिन निकलता जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर कुछ नहीं किया तो कर्जा कितना बढ़ गया, पहले 5 लाख था, अब 5 लाख 5,000 हो गया। क्यों? क्योंकि इन दिनों में कुछ नहीं किया। फिर जब कर्जा बढ़ जाता है फिर सुसाइड करते हैं। अब भी फैसला लो। जब बीमारी बढ़ जाती है फिर कहते हैं ऑपरेशन के लिए अब पैसे नहीं। पहले तो वो गुप्त पाप रहता है, धीरे धीरे फिर वो जाहिर होता है मीडिया में, लोगों में। जब पुलिस पकड़ती है, जब नशा करने वाले को पकड़ लेती है, जब व्यभिचार करने वाले पकड़े जाते हैं, पहले तो उन्हें नहीं पता चलता। जब अपनी वाइफ के अलावा किसी और औरत से पकड़े जाते होटल में, फिर जब बेइज्जती होती फिर पता चलता है। इसलिए जब पाप बढ़ रहा है जल्दी से वापस आ जाओ, फैसला करो प्रार्थना, वचन और उपवास में जाने का, और प्रभु को अपनी लाइफ में काम करने दो और अपनी प्रार्थना को विश्वास के साथ लेके जाओ। शैतान तुरंत आके वचन को चुरा लेता है, तुरंत आके वचन को चुराना मतलब शैतान खड़ा हो गया, मान लो आपके बाहर, अब आप जा रहे हैं, कोई आएगा दोस्त, भाई आज 2 दिन तू मेरे पास आ जा, मासी का फोन आ जाएगा, बेटी 2 दिन तू मेरे को ला जा। आपका जिस समय तो प्रार्थना में बढ़ने का था, कोई आपको पार्टी पर इनवाइट कर रहा है, कोई आपको काम में बिजी करने के लिए आ रहा है, कोई हफ्ते से कोई काम नहीं, अब शैतान इधर 2-3 काम की फोन आए और आप कहते हैं ओ प्रभु जी तो मैंने ब्लेस करता आज चर्च आके। आप समझ नहीं पाए ये परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं है, ये तुझे प्रार्थना वचन से जाने से रोकने के लिए आशीष है। जो तुझे प्रार्थना वचन में जाने की तरफ जो बड़ी आशीष मिलनी है, ताकि तुझे बड़ी ना मिले, शैतान छोटी पर तेरा तुझे मोहित करके ले जाए। आपको अलर्ट रहना है। शैतान वचन को चुरा लेता है तुरंत, तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया उठा लेता है
ओके, आगे क्या लिखा है? जब वचन को वो उठा लेता है, वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है वह है जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। कई लोग तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। हाँ मैं करूंगा, चर्च में आके पूरे फ्लो से भर गए। हाँ मैं करूंगा जाके प्रेयर, हाँ मैं करूंगा जाके रोजे, हाँ मैं करूंगा जाके बाइबल पढ़ूंगा। तुरंत उस फ्लो में मान लेते हैं, पर उन्हें पता है बाहर जाते ही चर्च से शरीर मेरे विरोध में है, मेरा वही परिवार मेरे विरोध में होगा, तो मुझे अलर्ट रहना है। मेरा फोकस इंसानों के द्वारा खींचा जाएगा, शरीर के द्वारा खींचा जाएगा, शैतान के द्वारा खींचा जाएगा ध्यान, तो उसको अलर्ट रहना है। वो तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेता है, परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण थोड़े दिनों के लिए रहता है, तो वो जड़ नहीं रखते। मतलब दृढ़ फैसला किया करना है तो करना ही है। जड़ ना रखने मतलब जाके 1-2 दिन किया, बाद में नहीं कर पाए, जड़ ना रखी। इसके बाद जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं। वचन में चले, बाइबल पढ़ने लगे, प्रेयर करने लगे, कुछ भी इधर उधर शैतान ने फोकस हटाया, विरोध हुआ वचन के कारण, आपने तुरंत वो ठोकर खाता है और छोड़ देता है। आगे वचन में क्या है? जाड़ियों में बोया गया वह है जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। वही 3 चीजें आई। उसके पहले खुद के विचार, खुद की अभिलाषा है उसके विरोध में जो वचन सुनता है, शैतान आके चुरा लेता है। तीसरा वही संसार की चिंता, धन का लोभ, मतलब मनुष्यों के साथ जुड़ी हुई चीजें, वस्तुओं का लोभ, कमाई, जो आपके बिजनेस, काम, इधर उधर आपकी लाइफ के सपने हैं पूरे जो आप करना चाहते हैं। अब वचन ध्यान से सुना, पूरा वचन को ग्रहण कर लिया, पर संसार की चिंता, मैं कमाऊं, मुझे ये कमाना है, मुझे कमाना है, नहीं मैं बिजी हूं, मेरे पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं है, नहीं मैं बिजी हूं, मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं हो, नहीं मैंने तो काम करना है, मुझसे नहीं फास्टिंग रखी जाएगी, मैं नहीं भूखा रह सकता। धन का लोभ, पैसे में बिजी हो जाना, पैसा कमाने में, और भूल जाना कि खुदा सारी दुनिया को खिलाने वाला है। अगर मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं तो वो मुझे कितना आशीष दे सकता है। शैतान उस उत्तम को आपकी लाइफ में दूर कर देता है। धन का धोखा, अन्य वस्तुओं का लोभ, मुझे ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, ये चीज मिल जाए, लोभ उसमें समाकर वचन को दबा देता है। तो याद रखो यही चीजें दबाती और वह निष्फल रह जाता है। मतलब अंदर गया पर निष्फल रहा, फल नहीं लेके आया, मतलब गवाही नहीं बनी उस वचन के अनुसार। जो अच्छी भूमि पर बोया गया ये वह है जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं। तो आप में अच्छी भूमि वाले आपको बनना है। वो कौन होते हैं? जिसने आज प्रार्थना में जाने का, वचन में जाने का, उपवास में जाने का, वचन को ग्रहण किया, सुना, उसे ग्रहण किया, मतलब सुना, अंदर ग्रहण किया और फल लाते हैं। और उसके बाद फल लाते हैं मतलब उस वचन के अनुसार आप करेंगे पूरा हफ्ता। और फिर फल कैसे आएगा? जब उस प्रार्थना, वचन, उपवास में बढ़ के आप विश्वास में चलेंगे और विश्वास के द्वारा अपनी प्रार्थना को रखेंगे प्रभु के सामने। तो वचन तो हृदय में आया था, पर उनका प्रार्थना का उत्तर कहां आया? आपकी आंखों के सामने, आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में, आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके आत्मिक जीवन में, आपकी सेवकाई में, आपकी लाइफ में उसका असर आया। वे वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। तो कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह है उत्तर कि सारी कलीसिया ब्लेस क्यों नहीं होती, सारी कलीसिया उन्नति क्यों नहीं पाती, सारी कलीसिया की लाइफ में मिरेकल्स क्यों नहीं होते। क्योंकि कोई 30 गुना फल लेके आता है, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कोई घर में जाके 1 घंटा प्रेयर करेगा, कोई जाके 2 घंटे करेगा, कोई 3 घंटे करेगा। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। कोई 5 मिनट बाइबल पढ़ेगा, कोई आधा घंटा, कोई दिन रात उस पर मनन करेगा। हालेलुया। कोई 1 फास्टिंग रखेगा, कोई हफ्ते में 2 रखेगा, कोई 7 रख के आएगा। ये होता है 100 गुना। जो चुनाव व्यक्ति करता है, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। आप वचन को कितने रूप में फल लेके आएंगे, कितना वचन पर चलेंगे। जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शारीरिक जुक्तियां निकालता है। पास्टर जी ने बोला था वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, रोजा रखना है, तो मैंने सुबह 2 मिनट उठ के रोज प्रार्थना की, पूरा हफ्ता रोज 1 वचन, 2024 के कैलेंडर में रोज 1 वचन पढ़ के काम पे गया। और मैंने 5 घंटे का फास्टिंग रखा। सुबह 8 बजे खाया था, दोपहर को 1 बजे खाया। फिर समझ पा रहे? तो ऐसा, तो ये व्यक्ति कहेगा मैंने वचन को पूरा किया, पर तो इसने वही 30 गुना फल लाया बस। हाँ किया तो है, 30 गुना फल आएगा।
पर जिसने बढ़कर किया वो बढ़कर फल लेके आएगा। अब चुनाव आपका है। वचन सारी कलीसिया में बोया गया, किसको फल लेके आना है, कितना फल लेके आना है, किसने विश्वास में चलने का फैसला करना है, किसने अपने विश्वास के द्वारा प्रार्थना को रखना है, किसने केवल राशन लिस्ट की तरह शब्दों के द्वारा अपनी प्रार्थना को रखना है और बिना उत्तर के रहना है सालों साल। चुनाव आपका है। हालेलुया।